देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन यूपी पीसीएल TG2 में आया है, यूपी आर्मिनल में आया है और आपके सीबीटी एग्जाम में भी एनसीबीटी में भी पूछा गया है। क्या कह रहा है कि विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? ठीक, धारा के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और समय के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत मात्रा के, केवल वोल्टा और धारा के। ठीक है, तो देखिए जो आपका m होगा, द्रव्यमान जो होगा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युत मात्रा के होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे नियम, फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम से m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, q होता है। ठीक, मतलब जो द्रव्यमान होगा उत्पन्न इलेक्ट्रोड पे जो होगा वो क्या होगा, विद्युत मात्रा के समानुपाती होता है। और हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू IT होता है, जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम Q की जगह IT रख दें तो क्या हो जाएगा, Q M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT हो गया। अब जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग Z। तो M इज इक्वल टू ZIT, ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपका, देखिए M क्या है, द्रव्यमान है, Z क्या है आपका, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक, और जो आपका IT है, IT को हम क्या ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, ये क्या आपका विद्युत की मात्रा है, विद्युत की मात्रा। तो यहां से हमको क्या पता चला कि जो आपका द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत मात्रा दोनों के समानुपाती होगा। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट। देखिए जितने भी सेल्स हैं, जितने भी आपके सेल्स हैं, सबके हम वोल्टेज आपको बता देते हैं, लिख लीजिए, आपके काम आएंगे। ठीक है, पहला आता है जो आपके देखते हैं हम लोग प्राइमरी सेल्स जो कहलाते हैं आपके। ठीक है, प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स। पहला आता आपका वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, इसका जो वोल्टेज होता है ये होता है आपका 1 वोल्ट। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, इसका जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 1 से 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। उसके बाद आता है आपका शुष्क सेल, शुष्क सेल का जो वोल्टेज होता है ये होता है आपका 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। इसके बाद आता है आपका बुनसेन सेल, कौन सा, बुनसेन सेल, इसका होता है 1.9 वोल्ट।
आते हैं हम लोग सेकेंडरी की बात करते हैं। ये तो आपका, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको लिख लीजिए जल्दी से। एक होता है आपका लिथियम सेल। क्या होता है? लिथियम, लिथियम सेल। इसकी जो रेंज है आपकी 3 वोल्ट तक। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है ये क्या होती है बेटा? 2.5 वोल्ट से 3 वोल्ट। ठीक है, एक होता है आपका मरकरी सेल। इसकी रेंज है 1.3 वोल्ट से 1.45 वोल्ट। सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल 1.5 वोल्ट। नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलिए थोड़ा हम लोग सेकेंडरी जो सेल्स होते हैं उनकी वोल्टेज के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला होता है आपका निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम। ये आपका सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल वो होते हैं बेटा जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं उनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, निकिल कैडमियम सेल जो होता है इसकी जो वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज है 1.2 वोल्ट। कितना? 1.2 वोल्ट। उसके बाद है आपका लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। इनका आजकल ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इनका जो रेंज है वोल्टेज का वो क्या है? 2.1 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद है आपका निकिल जिंक। इनका जो वोल्टेज है वो कितना है आपका? 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। अब आज के बाद आता है लिथियम आयरन, लिथियम आयरन।
इनका जो वोल्टेज है वो है आपका 3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट। बच्चों ये जो बैटरी है बहुत महंगी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो आपके लैपटॉप होते हैं उनमें कौन सी बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग लिथियम आयरन का प्रयोग करते हैं लैपटॉप में। लैपटॉप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और जो आपका लिथियम सेल होता है, इनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, लगभग क्या होती है 10 साल होती है। क्या होती है? लगभग 10 साल होती है, ठीक है। इनका कहाँ होता है? टॉर्च वॉच में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चों ये आपके सेल्स थे जिनके वोल्टेज आपसे पूछा जाता है। कई एग्जाम में आपसे वोल्टेज के बारे में पूछा गया है। कह देंगे कि स्विच सेल का वोल्टेज कितना होता है, कह देंगे आपसे कि लिथियम सेल का वोल्टेज कितना होता है, बोल देंगे लेड एसिड सेल का वोल्टेज कितना होता है। तो इनको कहीं आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको बताई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन किस में क्या यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है।